हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड. सो गाइस, आज हम अपनी कौन सी क्लास में जाएंगे? मैथ्स की क्लास में. तो बेटा, मैथ्स की क्लास में हम अपनी रिवीजन करेंगे. आपको पता है ना, ये रिवीजन मंथ चल रहा है. आप सारे टॉपिक्स अपने कर चुके हो और टू टाइम्स कर चुके हो. तो अब हम की रिवीजन करवाएंगे और चेक करेंगे कि क्या आपको वो सारे टॉपिक अच्छे से याद हो गए हैं, क्या आपको सारे टॉपिक्स समझ आ गए हैं अच्छे से. और वो कैसे पता चलेगा मैम को? जब आप मैम को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अपना काम करके भेजोगे, बिना अपने मम्मा पापा की हेल्प के, बिना ब्रदर सिस्टर की हेल्प के, तो तभी मैम को पता चलेगा ना. आपको पता है ना ऑनेस्टी कितनी ज़रूरी होती है. मैम ने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था. बेटा, अगर आप चीटिंग करके या आप अपने ब्रदर सिस्टर मम्मा पापा से पूछ के काम करके भेजोगे तो इसमें अल्टीमेटली आपका ही लॉस होगा. कैसे लॉस होगा? जब आप चीटिंग करके काम करोगे तो मैम को तो लगेगा आपको सारा आता है, मैम आपको स्टार दे देंगे, बट आपका लॉस कैसे होगा? आपको कुछ अच्छे से आ ही नहीं पाएगा, आपको तो समझ ही नहीं आएगी. तो मैम तो खुश हो जाएंगे पर आपकी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी, है ना. और आपको कुछ अच्छे से आ ही नहीं पाएगा. इसलिए आपने बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करके मैम को इस मंथ में जितना भी मैम काम करवाएंगे आपने बहुत ऑनेस्टी के साथ करना है. ठीक है बेटा. सो टुडे अगेन वी विल डू बिग एंड स्मॉल कंसेप्ट. सो डू विद मी. बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल. बिग चीज़ें होती हैं ना, बड़ी बड़ी चीज़ें, और स्मॉल में छोटी छोटी चीज़ें. सो नाउ लेट्स स्टार्ट वन एक्टिविटी. सो बच्चों, हेयर आई हैव कलेक्टेड सम ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फ्रॉम माई होम. यहाँ पे मैम ने 2 बास्केट्स ली हैं. दिस इज़ बिग एंड दिस इज़ स्मॉल. रीड इट. बिग, स्मॉल. अब आप बड़े हो गए हो ना बेटा, आप भी बिग हो गए हो, तो आपने अपनी नोटबुक्स में भी खुद लिखना है बिग स्मॉल, और यहाँ पे रीड भी खुद करना है. ठीक है बेटा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हेयर आई हैव लीव्स. दिस इज बिग लीफ एंड दिस इज स्मॉल लीफ. तो स्मॉल लीफ को मैं स्मॉल बास्केट में डालूंगी और बिग लीफ को बिग में. हेयर आई हैव 2 bowls. Look here, which one is big? This is big and this is small. So I put big bowl in big basket, small bowl in small basket. Now here we have blocks. This is big block, this is small block. So आपने पूरा बोलना है जैसे मैम बोल रहे हैं. सो मैंने क्या किया, मैं छोटे वाले यानी स्मॉल ब्लॉक को स्मॉल बास्केट में रखूँगी, बिग ब्लॉक को बिग बास्केट में रखूँगी. ओके. नाउ हेयर आई हैव टॉयज़. दिस इज़ स्मॉल एंड दिस इज़ बिग. सो बिग वाले को हमने बिग में रख दिया और स्मॉल वाले को हमने स्मॉल बास्केट में रख दिया. ये आप सॉर्टिंग कर रहे हो ना, अलग अलग चीज़ों को छांट के बिग और स्मॉल को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करके आप बास्केट्स में डाल रहे हो. सो हेयर आई हैव कप्स. सो विच वन इज़ बिग? दिस इज़ बिग कप एंड दिस इज़ स्मॉल कप. तो बिग कप को हम बिग बास्केट में डालेंगे और स्मॉल कप को हम स्मॉल बास्केट में डालेंगे. नाउ हेयर वी हैव. So children, here we have small car and this is big car. So I put small car in small basket. ये देखो यहाँ पे small लिखा है ना, and big car in big basket. Where is big? Yes, this is big. तो देखा मैम ने कैसे अलग अलग चीज़ों को sort करके अलग अलग baskets में डाला. Now we have small pencil एंड वी हैव बिग पेंसिल. बिग पेंसिल को हमने बिग बास्केट में डाला, स्मॉल पेंसिल को हमने स्मॉल बास्केट में डाला. नाउ वी हैव 2 टेडीज. दिस इज स्मॉल डॉगी एंड दिस इज बिग डॉगी. सो हमने स्मॉल डॉगी को स्मॉल बास्केट पे रखा और बिग डॉगी को बिग बास्केट पे बिग
डॉगी को रखा। तो देखा मैम ने कैसे अलग अलग थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को बिग और स्मॉल वाली बास्केट्स में डाला। तो आपने भी बेटा इसी तरह से अलग अलग चीज़ों को सॉर्ट करना है और मम्मा को घर में से दिखाना है। देखा कितनी इजी एक्टिविटी है ये। सो बेटा नाउ ओपन योर नोटबुक्स। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है डेट। जो भी डेट होगी जिस दिन आप काम कर रहे हो वो डेट डालनी है। आपने डेट भी खुद लिखनी है, हेडिंग भी खुद लिखनी है। द जैसे मैम लिख रहे हैं, सर्कल द, आई ड्रॉ ice cream. Do you like to eat ice cream? Yes, but आपने इन डेज में आइसक्रीम नहीं खानी। सो मैम ने 2 आइसक्रीम्स ड्रॉ की। अब आपने हेडिंग फिर से ध्यान से पढ़नी है, सर्कल द स्मॉल वन। इसमें से दोनों में से जो आइसक्रीम स्मॉल है उसको आपने सर्कल करना है, ठीक है बेटा? और बिना चीटिंग के आपने सिर्फ सर्कल करना है। अब नेक्स्ट हम करेंगे, आपने ये भी खुद लिखना है मैम को देख देख के, मैम की वीडियो ऑन करके। कलर द बिग, रीड करो इसको क्या लिखा है जो मैम ने सर्कल में किया है, बिग वन। यानी आपने बिग चीज़ों को कलर करना है। वहाँ पे आपने क्या किया था, सर्कल, ऊपर रीड करना है सर्कल, और यहाँ पे आपने करना है कलर। आपने कलर करना है बिग को, बिग चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को। तो यहाँ पे मैम अब बना रहे हैं, ध्यान से देखो। आपने भी ऐसे मैम के साथ खुद ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ किया मैम ने, फ्लावर्स। तो इन दोनों में से कौन सा बिग है, ऊपर बिग लिखा है ना, तो बिग को कलर करना है। तो दोनों में से जो बिग है उसमें आपने कलर करना है, बिना मम्मा को बताए, बिना मम्मा से पूछे। और अगर मम्मा भी आपको बताएंगे तो इसमें आपका ही लॉस होगा, मैम का कुछ नहीं जाएगा। अब ये मैम ने फ्लावर्स बनाए, इसमें से जो बिग फ्लावर है उसको आपने कलर करना है, नीट कलर करना है, बाहर नहीं निकालना। ड्रॉ भी खुद करना है, मैम बार बार आपको ये बात बोल रहे हैं। अब मैम और चीज़ें बनाएंगे। देखो मैम ने बनाए कप। अब इन दोनों में से बेटा जो बिग कप है आपको मैम ने नहीं आज बताना, मैम ने एक्टिविटी से आपको रिवाइज करा दिया ना, अब आप ये खुद करोगे। जो बिग कप है उसमें आपने कलर करना है, ऊपर लिखा है ना कलर द बिग वन, और आपने अपनी वीडियो में खुद रीड करना है। दोनों में से जो बिग है उसको कलर करना है, इन दोनों में से बिग को कलर, इनमें से स्मॉल को सर्कल, इनमें से भी स्मॉल को सर्कल। तो ये आपने पेज खुद ड्रॉ करके, खुद इसकी कंप्लीट करके मैम को ये पेज की वीडियो सेंड करनी है, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आप ड्रॉ भी कर रहे हो, कलर भी खुद कर रहे हो ढूंढ के, और आप रीड भी कर रहे हो। Here comes the balloon seller, here comes the balloon seller। हेलो बच्चों, तो देखो आज आपकी नेक्स्ट क्लास में बैलून सेलर क्या लेके आया है, बहुत सारे कलरफुल बैलून्स। और आपको पता है इन बैलून्स में बैलून सेलर आज आपके लिए वॉवल्स लेके आया है। तो आज आप बैलून्स को एंजॉय करने के साथ साथ पिक्चर नेम को भी एंजॉय करोगे। तो देखते हैं बैलून सेलर बैलून्स में कौन कौन सी पिक्चर्स लेके आया है। लेट्स स्टार्ट। सी किड्स, बैलून सेलर कितना बिग बैलून लेके आया आपके लिए, और उस बैलून में कितनी सारी पिक्चर्स लेके आया है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। देखें कि इस बैलून में कौन कौन सी पिक्चर्स लाया है बैलून सेलर आपके लिए। आपको पता है ये सारी पिक्चर्स ए और वॉवल की हैं। तो देखो इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं और इनके नेम बताते हैं।
वाओ ब्यूटीफुल बलून। तो चलो सबसे पहले इस पिक्चर से स्टार्ट करते हैं। विच पिक्चर इज दिस? दिस इज द पिक्चर ऑफ बैग। कौन सी साउंड आ रही है इसमें? बिग साउंड, बैग। तो क्या आएगा यहाँ पर? ब ए ग, बैग। अब हमने एक एक करके सभी पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करके उनके नेम बताने हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज रैट। रैट, बिग साउंड आ रही है, रैट। व्हाट इज दिस? वेट, पानी निकल रहा ना, ये गीला कपड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं, गीली चीज को? वेट। वेट, इसमें स्मॉल साउंड आ रही है तो वोवल आएगा, वेट। वेट। व्हाट इज दिस? दिस इज बैट। बैट, बिग साउंड आ रही है तो हम यहाँ लिखेंगे बैट, एट अ बैट। व्हाट इज दिस? हेन। हेन क्या करती है सुबह उठ के? क्या करती है? कुकड़ुकड़ू। तो हेन में कौन सी साउंड आ रही है? शॉर्ट साउंड आ रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे न, हेन, शॉर्ट साउंड, शॉर्ट माउथ, स्मॉल माउथ ओपन हुआ है। व्हाट इज दिस? 10, नंबर 10। इसमें भी स्मॉल माउथ ओपन हुआ है, स्मॉल साउंड आ रही है, 10। व्हाट इज दिस? पैन। पैन, 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 बिग माउथ ओपन हुआ है, बिग साउंड आ रही है। व्हाट इज दिस? मैन। मैन में भी बिग साउंड आ रही है, मैन, मैन। व्हाट इज दिस? वैन। वैन, वैन में भी बिग साउंड आ रही है, वैन। व्हाट इज दिस? मैन। अब ये देखो, ये 1 अंकल थे ना तो हमने लिखा मैन, ये 2 अंकल हैं तो हम लिखेंगे मैन, स्मॉल साउंड आएगी, मैन। बेड। व्हाट इज दिस? बेड। अब फिर से स्मॉल साउंड आई है, शॉर्ट साउंड आई है, बेड। व्हाट इज दिस? कैन। वाओ, कैन भी लेके आया है हमारे लिए बलून सेलर, कैन, बिग साउंड आई है, बिग माउथ ओपन। व्हाट इज दिस? हैट। अब इसमें भी बिग साउंड है, देखो बलून सेलर कितना कुछ लेके आया है, हैट। व्हाट इज दिस? पेन। फिर स्मॉल साउंड, पेन। व्हाट इज दिस? मैट। आपने मैम के साथ साथ बोलना है, मैट, बिग माउथ ओपन करके, मैट। व्हाट इज दिस? ओ, बलून सेलर तो एक सैड बॉय भी लेके आया है तो दिस इज सैड बॉय, उदास है ना ये, तो सैड, बिग माउथ ओपन होगा, सैड। व्हाट इज दिस? दिस इज जेट। जेट, स्मॉल साउंड आएगी, जेट। व्हाट इज दिस? दिस इज टैप। टैप। आपको कभी भी वाटर यूज करके टैप को ओपन नहीं छोड़ना। सो लुक हियर, बलून सेलर कितने सारी पिक्चर्स लेके आया था ना बलून में, और आपने उन सभी पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करके उनके नेम लिखे। वाओ, कितनी अच्छी पिक्चर्स लग रही हैं, एक बार फिर से देखो पिक्चर्स को। तो कितनी मज़ेदार एक्टिविटी थी ना, और कितनी इजी भी थी। तो आप भी अपने मम्मा को बोलना कि आपको फ्लोर पे ऐसे बैलून ड्रॉ करके दें, ताकि देखो कि आपके मम्मा ने जो बैलून सेलर बुलाया है वो कौन कौन सी पिक्चर्स लेके आया है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, आप डिफरेंट पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो, बट आपने ध्यान रखना है आपने वो पिक्चर्स ड्रॉ करनी है जो आपको टफ लगती हैं, जो आपको नहीं आती। आपके मम्मा वही पिक्चर्स ड्रॉ करें ताकि आपको उनकी रिकग्निशन हो जाए और उनके वर्ड अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखा बेटा, बैलून सेलर ने आपको कितने सारे पिक्चर्स दिखाई और इन्जॉय करवाया। तो चलो अब हम पिक्चर नेम करते हैं अपनी नोटबुक पर।
बेटा आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक ओपन करनी है। सबसे पहले यहाँ ऊपर आपने डेट डालनी है कि आप किस डेट को काम कर रहे हो। उसके बाद आपने ऊपर डे लिखना है, मंडे है, ट्यूसडे है, कौन सा डे है। उसके बाद आपने हेडिंग लिखनी है पिक्चर नेम ऑफ वॉवल ए एंड ई। तो बेटा आपने ये सारी पिक्चर्स खुद ड्रॉ करनी है, मम्मा से ड्रॉ नहीं करवानी। अगर आप बेटा खुद ड्रॉ नहीं करोगे तो इसका मतलब आप मैम के साथ ऑनेस्टी नहीं कर रहे, और आपको फर्स्ट में भी लिखना नहीं आएगा, ना ही कुछ बनाना आएगा। जैसी भी आती हैं आपने मैम की वीडियो में से या फोटो देख के खुद ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मुझे ड्रॉ करना नहीं आता। आपने खुद अपने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करनी है ड्रॉ करने की, जैसा भी आपको ड्रॉ करना आता है, और कोशिश करनी है कि बहुत अच्छा ड्रॉ करना है। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है, कौन सी पिक्चर्स बनी है। आपने ए और ए की पिक्चर सारी की हुई है, इसीलिए आपको रिवाइज मैम ने अब एक्टिविटी से भी करवा दी। अब आपने इन पिक्चर के नेम खुद लिखने हैं। आगे तो मैम लिख के देते थे ना, और ध्यान से लिखने हैं कि किसमें ए आना है, किसमें ए आना है। पहले पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है, उसका नाम बोलना है, फिर बोल के एक मैम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे ये है जेट, तो अब आपने देखा ये जेट की पिक्चर है। अब बोल के देखो कि स्पेलिंग क्या होते हैं। जेट, जेट छोटी आवाज आती है तो आपने लिखा जेट। राइटिंग के भी नंबर मिलने हैं आपके। जेट छोटी आवाज आई थी तो ए वोवल आएगा। ये मैम ने एक एग्जाम्पल दिया है, बट ये आपका टेस्ट है तो आपने खुद करने हैं। अब जेट छोटी आवाज थी तो हमने ए लगाया। अगर आप यहाँ पे जै लिख दोगे, जेट, तो ये तो गलत हो जाएगा। पढ़ के देखो, जेट, ये तो बड़ी आवाज आ रही है, ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे तो आना था जेट। तो फिर आपने सोच के ध्यान से ए और ई लगाना है कि आप गलत तो नहीं लिख रहे। आपने ये वाला यहाँ पर करना है, और आपने ये वाली पिक्चर्स भी, यानी 26 पिक्चर्स करनी है। बेटा आपने बिना देखे, बिना मम्मा से पूछे करना है। अगर आप पूछ के करोगे चीटिंग करके तो इसमें आपको ही नुकसान होगा, मैम का कुछ नहीं जाएगा। और अगर मम्मा बताएंगे तो इट मीन्स वो भी ऑनेस्ट नहीं है। बेटा आप बेशक ये पिक्चर नेम करने से पहले एक बार अपनी बुक ओपन करके अच्छे से इनको पढ़ लेना, ए वोवल की भी और ई वोवल की भी। फिर खुद अपने दिमाग से सोच के इसको करना है, और फिर मम्मा को बोलना है कि इनको चेक करें। तो चेक कैसे करेंगे, समझ लो आपने यहाँ पे लिखा बैड मैन, ठीक है, ये तो मैं आपको गलत आंसर लिख रही हूँ। तो आपने देखा ये तो मेरा ठीक है, ये रॉन्ग है, मैंने तो फैन लिखना था। अब ये मैन है, यहाँ तो कुछ और था, तो आपने इसको रॉन्ग कर देना। ऐसे मम्मा ने जो ठीक है उसको ठीक करके, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग करके फिर फोटो भेजनी है, और बिना चिटिंग के। ये नहीं सोचना कि हाँ मेरे तो इतने सारे रॉन्ग हो गए, अब मैं मैम को चिटिंग करके भेज दूं, मम्मा से पूछ के भेज दूं, या मम्मा सोचे कि मैं इसको बता दूं। ऐसे नहीं करना। जो आपके ठीक हैं ठीक करने हैं, जो आपके रॉन्ग है रॉन्ग करने हैं। और उससे बेस्ट वे मैं आपको ये बता रही हूँ कि पहले मैम की एक्टिविटी को अच्छे से देखना, फिर बुक में से रिवाइज कर लेना ए और ए वोवल, फिर आपने इनके आंसर्स खुद ड्रॉ करके खुद आंसर लिखने हैं। ठीक है बेटा।